हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं एस.के. कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल टॉपर केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड में तो आते ही आते हैं, नीट जेईई जैसे एग्जाम में भी आते हैं। अगर आपको डर लग रहा है एग्जाम से, मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं कि चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। बस पेन और कॉपी उठाइए और जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते जाइए। चलिए आइए देखते हैं सवाल को। क्या लिखा है कि उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH और 450 ml विलयन में घोला गया है। अब मोलरता निकालने से पहले क्या पता होना चाहिए उसका फार्मूला। फार्मूला मैंने क्या बताया था मोलरता के लिए? मोलरता के लिए विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोल। अब बटा में क्या बोल, विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन बस लिख दें। का आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। अगर ये लीटर में नहीं हो तो क्या करेंगे? लीटर में से बनाएंगे। और हम जानते हैं लीटर में बनाने के लिए क्या किया जाता है? 1000 से भाग दिया जाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है 5 ग्राम NaOH, यानी ग्राम क्या दिया है? 5 ग्राम NaOH। NaOH क्या है? विलय है। इसका मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? देखिए यहाँ से 23 सोडियम का प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हो जाएगा? 40 ग्राम पर मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं? एन। एन के लिए क्या चाहिए? 5 ग्राम बटा में 40 ग्राम पर मोल। कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 0.125 मोल। अब हमें क्या चाहिए? मोलरता। मोलरता के लिए मैंने यहाँ पे सूत्र लिख दिया है। मोलरता के लिए क्या करेंगे? मोलरता, मोलरता के लिए विलय के मोलों की संख्या क्या है? 0.15 बटा में। अब विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। लेकिन दिया कितना है? 450 ml। अब ml को आयतन, इस ml को क्या करेंगे? लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 1000 से भाग। 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या बनेगा? ये 0.15 गुणे 1000 बटा में 450 ml। अब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? कटाएंगे देखिए 10 से 10, ये लगभग आएगा 0.77। इसी हम लिख सकते हैं 0.28 मोलर। यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस आप देखते जाइए। क्या लिखा है? 0.5 मोल H2SO4 को 250 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। ये तो पहले ही दे दिया, मोलों की संख्या दे दिया कितना? 0.5 और आयतन कितना दिया है? भी 250 ml। कितना दिया है? 250 ml। अब मोलरता ज्ञात करना है। मोलरता बस इसके लिए तो सूत्र ही चाहिए था। मोलरता कितना आ जाएगा? 0.5 और पूरे डायरेक्ट करते रहे 1000, ठीक हो जाएगा 250 ml। कितना आ जाएगा? 0 से 0 2500 को 100 और गुणा करेंगे तो 2 मोलर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 90% बच्चे फेल होते हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या लिखा है, देखिए सवाल लिखा है 2 मोलर HCl, 2 मोलर HCl विलयन का 100 ml लिया गया है। पहले 2 मोलर विलयन बनाएगा, उसका 100 ml लिया गया है और 400 ml तक तनुकरण। तनुकरण का मतलब कि उसकी सांद्रता को कम करना, अर्थात पानी मिलाना। उसके बाद किया गया है तो नई मोलरता ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है।
M1 V1 बराबर M2 V2। ये सूत्र होता है, लेकिन ये सूत्र आया कहां से, हम पहले वो समझते हैं। अब देखिए क्या कहना है कि HCl लिया गया है। अब HCl है, इसका जो मोल होगा, चाहे उसे हम 1 लीटर पानी में घोलें, चाहे उसे 2 लीटर पानी में घोलें, लेकिन मोलों की संख्या तो हमेशा क्या होगी, समान होगी। अब मोलों की संख्या के लिए हम जानते हैं मोल का मतलब क्या होता है, अभी लिख रहे हैं। अब ये है मोलों की संख्या, और हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, यानी n ज्ञात करना होगा। n यानी इसे क्या मान लेते हैं, n। अगर n ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, मोलारता। मोलारता को कैपिटल M से गुणे आयतन भी मान लेते हैं, ये लिखेंगे ना। अगर पहला विलयन है, क्योंकि n तो समान होगा पहला विलयन के लिए, क्या लिखेंगे, M1 आयतन क्या होगा V1। अब दूसरा विलयन के लिए n का मान तो समान होगा, मोलों की संख्या क्या होगा, समान होगा, लेकिन आयतन चेंज हो गए, मोलरता चेंज होगी, तो क्या लिखेंगे M2 V2, क्या लिखेंगे M2 V2। बस ये ज्ञात करना है, रख दीजिए। M1 का मान दे रखा है कितना, 2 मोलर, ठीक है ना, 2। अब गुणे V1 का मान दे रखा है कितना, 100, ठीक। अब बराबर M2 हमसे पूछ रहा है, ठीक, M2 क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अब दूसरा दिया है कितना, 400 ml ना, 400 ml। अब कटा दीजिए, कितना जाएगा, M2 बराबर 1/2, 1/2 क्या जाएगा, M2 बराबर 0.5 मोलर, यानी नई जो मोलरता होगी क्या होगी, 0.5 मोलर। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।